ओके, सो इस सभा की शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। चलेगा, वो कंटिन्यू है। आवाज आ रही है? या सो क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े जाएं परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। और इससे पहले कि हम आराधना स्तुति में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे और कल में प्रार्थना करें। तो आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयावान प्रभु, हाँ प्रभु, हम आपके चरणों में आते प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु, आपके नाम की महिमा गाने के लिए प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक व्यक्ति जो आप पर विश्वास करते, आपके पीछे चलते प्रभु, आपकी महिमा के लिए अपना जीवन को जीते प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, हम सब के जीवन के द्वारा आपकी बड़ी महिमा हो प्रभु। जब हम आपकी आराधना करें, हम आपके नाम की स्तुति गाएं प्रभु, आप हमारे सहायता करें, हमें सामर्थ्य देना, बल देना प्रभु। हमारे हृदयों को, हमारे गलों को, आवाज़ को भी खोलना प्रभु, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद हो महान परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंप, आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां दें। हम इस गीत को गाएंगे, आओ करें आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आओ करें आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आओ करें आराधना, यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, 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 उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको
चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया, 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 अद्भुत परमेश्वर है ना। उसके लहू से मिलती शिफा, और चाहे ज़मीन हो या आसमान, वो ही जिंदा खुदा है ना। तो एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना के लिए। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। ऊंचे शिखर पर्वतों के करते हैं तुझको नमन। नदियों में बहता हुआ जल गाता है तेरा भजन। चिड़ियों के धुन में बसी है महिमा की बातें तेरी। चारों दिशाओं में यीशु फैली है चाहत तेरी। ये आसमान और ये जमीन तेरा ही बस नाम ले। चलती पवन थम जाए तो आहे तेरी नाम ले। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। फूलों में तेरी महक है, गलियों में तेरी हंसी। हर एक मानव में यीशु तेरी है सांसें बसी। हर रात को चांद तारे तेरी ही बातें करे। सूरज के मदहोश किरने तेरी चमक से डरे। तूफान भी बरसात भी कहना तेरा मान है। तूने
सारा जहां हम तुझको खुदा मानते, तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम ऊंचा रहे, तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे। सच में परमेश्वर, आपका नाम सारी पृथ्वी पे ऊंचा है, फूलों में तेरी खुशबू है, चांद तारे पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, सूरज में तेरी चमक है, से डरता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं पिता परमेश्वर, आप ही हमारा ठिकाना है, आपके अलावा हम कहाँ जा सकते हैं। Yes, Jesus। हम इस गीत को गाएंगे, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, मिल 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 कर दिल सारे चमक रहे वहाँ। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, मिल 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 करते सारे चमक रहे वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति, और गाए हालेलुया। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरेगा यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरेगा यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शामी ऐसी वहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, उनके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गों को हर संतों की आवाज रहती वहाँ, सियोन
मेरा यीशु रहता जहाँ, जीवन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। वाह, सच में यीशु मसीह हमारा ठिकाना है। और यहाँ शायद हमारे लिए कांटे होंगे, पतझड़ होगा, लेकिन वहाँ पर एक बहार है। यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार की है। तो क्यों ना हम कंटिन्यूसली परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, और हम अपने हाथों को उठा के इस गीत को गाएंगे, कोई नहीं है आदर के योग्य। क्योंकि इस संसार में ना ही कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा आदर के योग्य, सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ यहोवा परमेश्वर। इस गीत को गाएंगे हम। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तो खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। तेरे नाम में, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई,
यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम इस समय अपने हाथों को उठाएंगे और इस परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे अपने हृदय में और कहेंगे आप महान हैं परमेश्वर, आप जीवित हैं, आप स्वर्गों में विराजमान हैं, आप आराधना प्रशंसा के योग्य हैं। अपने मन में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाइए, उसको आराधना दीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आपके, आप महान हैं परमेश्वर। इस सभा में पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आपका नाम सबसे ऊंचा है, आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी। यस जीसस, हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको भी आप आशीषित करना पिता परमेश्वर, आने में मदद करना। जो लोग रास्ते में हैं, सारा आदर मान लेना आपको देते हैं। प्रार्थना हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप अपने स्थान पर बैठ सकते तो इस ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही अद्भुत समय रहा परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं कि वो आदर और महिमा के योग्य है और उसके जैसा कोई नहीं है ना। तो अद्भुत है परमेश्वर। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारे बीच में कलीसिया में पहली बार है ना सारा सिस्टर, आप पहली बार हो कलीसिया में, तो आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं और हम उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं ना। हमारे बीच में वो है, बैठ सकते हैं। धन्यवाद। तो कलीसिया का समय इस प्रकार से है कि हर रविवार को शाम 5 बजे सभा होती है, रविवार बराबर, और बुधवार की भी शाम 5 बजे होती है सभा। और चर्च का भी क्लास रहने वाला है गुरुवार शाम को, और वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा दिन रहे, कौन सा समय में रहेगा, है ना, गुरुवार शाम को। तो और एक बाइबल कॉलेज भी अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है, तो आप उसको भी अपने ध्यान में रख सकते हो। तो बहुत ही अद्भुत समय रहने वाला है आज का, और आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रख सकते हो, है ना। इस चर्च का जो भी दर्शन है, जो भी विजन है, आने वाले समय के अंदर अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस होने वाली है मुंबई में, उनको भी आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रख सकते हो। और आप याद रख सकते हो फैमिली कैंप के लिए, तो हम सब मिलकर जाने वाले हैं, इस चर्च के लिए है और अद्भुत समय रहेगा। और यूट्यूब में भी जो भी देख रहे हैं, यदि आप आना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो इस चर्च को। तो बहुत ही अद्भुत समय रहेगा कि हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, है ना, परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके राज्य में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत अद्भुत समय रहेगा। तो जाहिर खबर इस प्रकार से थी। तो इस समय ऑफरिंग संदेश रहेगा, तो क्यों ना वचन में जाने से, संदेश में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो यीशु मसीह, आप इस कलीसिया के मुखिया हो प्रभु, और इस कलीसिया की ज़रूरतों को आप जानते हो और आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा भी करते हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस कलीसिया की जो भी हफ्ते भर के कार्य है प्रभु, उन कार्यों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस कलीसिया का जो भी दर्शन है, विजन है, वो भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि बिना आपकी वचन की अगुवाई से, बिना आपकी उपस्थिति में यह पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप सहायता करना प्रभु, मदद करना पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करना,
ताकि इस कलीसिया के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु, आपका राज्य फैले और आपको आदर मिले। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु, आने वाले समय में मुंबई कॉन्फ्रेंस और फैमिली कैंप को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता करना, मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों नहीं समय भेंट का समय रहेगा तो कुछ वचन देखेंगे हम भेंट के लिए। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हो 2 कोरिन्थी उसका 8वां अध्याय। दूसरा कोरिन्थी उसका 8वां अध्याय, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और बाहरी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तय दे दिया। तो कितना अद्भुत बात है कि यहाँ पर पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को दान के बारे में याद दिलवा रहे हैं। और जब पौलुस कोरिन्थी की कलीसिया को दान के बारे में याद दिलवा रहा है तो वो मकदूनिया की कलीसिया को लेके गवाही देता है। और मकदूनिया की कलीसिया के बारे में पौलुस कहता है कि मकदूनिया एक ऐसी कलीसिया है जो दान के विषय में मतलब कि बहुत ही आगे थी, और इसलिए आगे थी क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को जानती थी, है ना। वो परमेश्वर के अगाप्य प्रेम जो बिना शर्त का प्रेम है ना, परमेश्वर की भलाई के बारे में वो कलीसिया जानती थी। और इसलिए पौलुस याद दिलवा रहा है कि जब मकदूनिया की कलीसिया जब परीक्षा होकर गुजरती थी, जब संकट में थी, जब क्लेश में थी, जब सताव में थी, लेकिन फिर भी उनके पास परमेश्वर के लिए देने के लिए था, है ना। वो सामने से कहते थे कि हम प्रभु के राज्य के लिए, भले हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है थोड़ा भी है, लेकिन हम परमेश्वर के कार्य के लिए देना चाहते। तो मतलब कि कोई सोच भी नहीं सकता, है ना। पौलुस यहाँ पर गवाही देता है कि हमने तो सोचा भी नहीं था, उससे बढ़कर उन्होंने दिया, है ना। कितना अद्भुत बात है कि पौलुस कहता है कि हमने सोचा भी नहीं था, उससे बढ़कर उन्होंने दिया। मतलब कि वो परमेश्वर को जानते थे, है ना, परमेश्वर के स्वभाव को जानते थे, परमेश्वर के उद्देश्यों को जानते थे कि इस दान के द्वारा परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता, है ना। इस दान के द्वारा परमेश्वर किस तरीके से प्राणों को बचाने के लिए, खोए हुए लोगों के लिए, मिशनरियों के लिए, है ना, प्रभु के चर्च के लिए, कार्यों के लिए, कलीसिया के लिए कैसे ये दान इस्तेमाल होते, कैसा परमेश्वर का राज्य के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो बातों को लेके, है ना, पौलुस यहाँ पर जानता है और मकदूनिया की कलीसिया यहाँ पर जानता है। और मकदूनिया की कलीसिया के बारे में पौलुस यहाँ पर गवाही देता है कि वो दान के विषय में वो बढ़ती गई, है ना। तो इसलिए वो कोरिन्थी की कलीसिया को याद दिलवा रहा है कि आप भी दान में बढ़ते जाओ, है ना, परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ते जाओ। और पौलुस ने ये भी कहा कि मन से देना चाहिए, है ना। कोई दे रहा है इसलिए नहीं, है ना, या तो दबाव से भी नहीं करे मुझे देना पड़ेगा, वैसा भी नहीं, है ना। मन से, हर्ष से, आनंद से परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु आपकी अगुवाई करे, है ना, उतना आप दो, है ना। परमेश्वर अगुवाई करेगा तो आप, विधवा स्त्री जैसे दूसरे के पास 2 ही सिक्के थे, लेकिन फिर भी उसने दे दिया परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर को जानती है ना, उसके भलाई को। और इसलिए मतलब कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं दान के विषय में, है ना, परमेश्वर से अगुवाई मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा देने की इच्छा होगी हमारे मन के अंदर, है ना। हम क्योंकि हमें अनंत के बारे में हम सोचते हैं, संसार के बारे में नहीं सोचते, हम अनंत कार्य के बारे में सोचते हैं। और इसलिए हम परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, है ना, जितना हो सके उतना देते हैं, है ना। तो परमेश्वर की उसमें बड़ी महिमा है, परमेश्वर की बड़ाई है, और परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। तो हमारे लिए भी यही है कि हम दान के विषय में बढ़ते जाएं। और हम जानते हैं कि दान के विषय में परमेश्वर की भी आज्ञा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है ना उसके राज्य के लिए। परमेश्वर इस धरती पर हमारे द्वारा काम करना चाहता है ना। वो चाहे तो एक चुटकी में कर सकता है, उसके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम कार्य करें और वो जिम्मेदारी हमें सौंपाए। और परमेश्वर की आज्ञा है कि हम दान के विषय में बढ़ते जाए। और परमेश्वर की आज्ञा भी है कि जो परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाता है परमेश्वर उसके लिए भी बढ़ाता है ना। जो नहीं बढ़ाता है उसके लिए भी परमेश्वर हाथ बढ़ाता है, ताकि वो परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ा सके। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है और उन आशीषों से हम परमेश्वर को राज्य के लिए इस्तेमाल करें। तो क्यों नहीं इस समय हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम दान की सेवा में आगे जाए। तो आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने अपने आप को सब कुछ दे दिया प्रभु। हाँ प्रभु, आपके वजह से हमने बहुत कुछ पाया है। हमने ये कलीसिया पाया है प्रभु, आपकी बुलाहट को पाया है जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाती है। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपने हमें सेवकाई भी दिया है प्रभु। धन्यवाद हो कि आपने हमें आत्मिक रूप से, आर्थिक रिश्ते से, बहुत सारी आशीषों से आपने हमें आशीषित किया है प्रभु। और उन आशीषों में से हम आपके लिए लेके आते प्रभु, आपकी महिमा के लिए, आपके आदर के लिए। होने देना पिता परमेश्वर, इस समय में जो भी लोग अपने हृदय से प्रभु अपने हाथों के द्वारा भेंट देंगे प्रभु आपके राज्य के लिए, उसे आशीषित करना प्रभु। और बहुतायत से आप इस्तेमाल करना आपके कार्य के लिए, महिमा के लिए। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु, जो देते हैं उनको आशीष देना प्रभु, और भी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए सहायता करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और बुरी बात छोड़नी है, सी फॉर चर्च भी जाना है, डी फॉर दोस्ती भी निभानी है, सी फॉर चर्च भी जाना है, डी फॉर दोस्ती भी निभानी है। सुनो यीशु कहते हैं क्या क्या, अच्छे बच्चे बनो यार। सुनो यीशु कहते हैं क्या क्या, अच्छे बच्चे बनो यार। ला 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 ला। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। थैंक यू। तो बहुत ही अद्भुत सॉन्ग था, है ना। बच्चों ने अद्भुत संदेश दिया उस गाने में, हमारे लिए भी अद्भुत संदेश था। तो क्या आप लोग वचन सुनने के लिए तैयार हो? चलो बहुत अच्छा, हम विश्वास के साथ सुनेंगे। तो क्यों नहीं इस समय हम पास्टर मनोज का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कैसे हैं आप सभी लोग? अरे आवाज़ नहीं आ रही, आप लोग लगता है कि बारिश में भीग गए। कैसे हैं आप लोग? ओके। तो क्यों ना हम लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेकर 8वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से लेके 8वीं पंक्ति तक। और जो आज का हमारे संदेश का टाइटल है वो है द ट्रू लव नेवर कॉम्प्रोमाइज विद ईविल। सच्चा प्रेम कभी भी बुराई के साथ समझौता नहीं करता है। ओके, तो
तो यहाँ पर पंक्ति पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति से। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चाहता, वह अपनी भलाई नहीं चलता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर, और आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। इस समय में आप हमारी अगुवाई कीजिए, सहायता और मदद कीजिए, और शैतान की हर एक युक्ति से छुड़ाइए पिता परमेश्वर। पूरा फोकस करने के लिए हमें मदद कीजिए, ताकि हम तेरे वचन को सीख सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। मेरे मुख को छुए से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रेम जो है सब बातें सह लेता है ना, लेकिन बुराई को नहीं सहता है ना, ऐसा नहीं है। सहने का मतलब है यीशु मसीह ने हमारी खातिर क्रूस पे बहुत कुछ सहा है ना। उसने हमारे कोड़े सह लिए, उसने हमारे लिए मृत्यु सह ली, है ना। बहुत कुछ सहा है उसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर। तो पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति, बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। कौन प्रेम है? परमेश्वर प्रेम है। और प्रेम कभी बुराई के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता है ना। कंप्रोमाइज़ जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है ना। समझौता करना बहुत ही खतरनाक है। यदि आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक जगह पे जब यहोशू और उसकी सेना जब लड़ रही थी, है ना, निर्गमन की पुस्तक में, यहोशू की पुस्तक में, तो जब वो लोग लड़ने के लिए यरदन के उस पार जाते हैं ना, तो ए नाम की जगह पे वो लोग लड़ाई विजय प्राप्त करते हैं। और उसके बाद कुछ लोग उनके पास सामने आते हैं और वो उनके साथ में ढोंग करते हैं, है ना, पुरानी रोटियां लेकर के आते हैं, फपूंद लगे हुए, है ना, कि बोलते हैं कि हम बहुत दूर यात्रा करके आ रहे हैं, तेरे दास परदेसी हैं और हमने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, परमेश्वर के बारे में। और उसके बाद वो उनसे एक वाचा बंधवा लेते हैं और वहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है और वो लोग आपस में एक बादशाह बांध लेते हैं, और जिसकी वजह से वो हमेशा तक, आज तक बोलते हैं, उनके बीच में बने हुए हैं वो लोग। परमेश्वर ने कहा था कि वहाँ के सब लोगों को क्या करना, तुम नष्ट कर देना, लेकिन आज तक वो उनके जीवन में बने हुए हैं। तो जब हम अपने जीवन में कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ करते हैं, यानी कि समझौता करते हैं, वो चीज़ें हमें बाद में बहुत परेशान करती हैं, है ना। याद है अब्राहम ने समझौता किया, उसकी पत्नी ने उसे क्या दिया, सलाह दी। उसने कहा शायद मुझसे नहीं होगा वो पुत्र, तू हाजिरा को ले और इससे क्या कर। और वहाँ पर एक समझौता हुआ परमेश्वर के वायदे के साथ, और हम जानते हैं कौन है, इश्माइल, और आज तक परेशान है ना। तो वो चीज़ें जिन चीज़ों को साथ हम समझौता करते हैं, वो चीज़ें हमें बाद में बहुत परेशान करती हैं। इसीलिए बाइबल बताती है कि सच्चा प्रेम जो है वो कभी भी समझौता नहीं करता है ना। तो जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं, जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर को पता है कि आदम ने पाप कर दिया,
और परमेश्वर वहाँ पर आया। और कई बार लोग सोच सकते हैं, या कई बार आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, छोटी सी तो चीज़ थी, एक फल तो ही खाया था ना। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं, एक छोटा सा फल तो ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, परमेश्वर से क्षमा करके वहीं रहने क्यों नहीं दिया। पर लाइक परमेश्वर जो है वो कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं करता है, बुराई के साथ समझौता नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है, और सच्चा प्रेम कभी भी समझौता नहीं करता है। तो एक चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर क्या करता है, मुझसे प्रेम करता है। और पहला यूहन्ना की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम कभी भी संसार से प्रेम नहीं करेंगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम संसार से कभी भी प्रेम नहीं करेंगे। संसार का मतलब मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड सिस्टम है ना, शैतान जो है ना, पापी स्वभाव है, इन चीज़ों से मैं कभी प्रेम नहीं करूँगा। मैं अपनी देह से प्रेम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अब आत्मा में ऑपरेट किया जाता, आत्मा में चलता हूँ। तो बोलते हैं कि कई बार हम अपने जीवन में समझौता करते हैं और बहुत सारे एरियाज में हम समझौता कर लेते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। तो जब वो प्रेम है और वो मुझसे प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, है ना, जब मैं उससे प्रेम कर रहा हूँ तो मैं संसार से प्रेम नहीं कर सकता। आप दो चीज़ों से एक ही समय पे प्रेम नहीं कर सकते, है ना। बाइबल में लिखा भी है, संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना। यदि आप संसार से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप संसार से प्रेम नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रेम में हमेशा दो चीज़ें शामिल होती हैं। प्रेम के अंदर कितनी चीज़ें शामिल होती हैं, दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक प्रीति और एक सुधार। क्या है, प्रीति और सुधार। तो प्रेम जो है हमेशा प्रीति भी है उसके अंदर और सुधार भी है। ऐसा नहीं है, किसी प्रेम में आपने देखा होगा प्रेम है, प्रेम है, ओ मेरे बच्चे ने गलत कर दिया। एक माता पिता को भी देखा होगा, माता पिता बच्चों को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रीति रखते हैं उनसे, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब जहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो माता पिता अपने बच्चों को सुधारते भी हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चा गलत रास्ते पे जाए, है ना। तो जब आदम ने अदन की वाटिका में पाप किया तो परमेश्वर उसके पास प्रेम लेकर के आया। परमेश्वर उसके पास दंड न्याय नहीं लेके आया, परमेश्वर उसके पास प्रेम लेकर के आया। और प्रेम में हम जानते हैं क्या है, प्रेम सुधार करता है। यस, आदम ने चीज़ों को खराब कर दिया है, आदम ने पाप कर दिया है ना, सब कुछ खराब हो गया है, आदम का स्वरूप बिगड़ गया है, अब आदम धर्मी नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर उसके पास प्रेम लेकर के आया, क्योंकि अब आदम को सुधारने की ज़रूरत है ना। इस दुनिया में लोग जो है पाप के कारण उनका स्वरूप बिगड़ा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि हम पढ़े, यूहन्ना का 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग जो थी वो आदम है, और आदम ने उस पेंटिंग को पाप करने के कारण खराब कर दिया। अब ये पेंटिंग सिर्फ एक ही चीज़ से सुधर सकती है, उसके लिए ब्रश और पेंट की ज़रूरत है ना। एक अगर पेंटर अगर पेंटिंग कर रहा हो तो वहाँ पर ब्रश और पेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना सही करने के लिए, और उसको मालूम है कहाँ कौन सा कलर भरना है ताकि वो पेंटिंग सही हो जाए, खूबसूरत दिखाई दे। उसी तरीके से हमारा जीवन था, हम पाप में मरे हुए थे, हमारा स्वरूप बिगड़ा हुआ था, और परमेश्वर ने क्या किया पता है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर, उस क्रूस के ब्रश से, अपने लहू के पेंट से हमको फिर से एक रूप दिया है। तो जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर उसे सुधारने के लिए आया, क्योंकि अभी आदम बिगड़ गया है और उसे सुधार की ज़रूरत है। तो प्रेम क्या करता है, प्रीति करता है और सुधारता भी है। और इसीलिए परमेश्वर जब इस धरती पे, यीशु मसीह जब इस धरती पे आया तो वो लोगों को क्या करना है, सुधारने आया, क्योंकि उनका रूप बिगड़ा हुआ है। हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं।
परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पे इसी रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। रोमियो का 5:8 में लिखा है। तो प्रेम जो है वो क्या करता है, सुधारता है। तो दोनों बातें जो हैं मिलकर के प्रेम कहलाती हैं, और ये दोनों चीज़ें एक माता पिता के अंदर पाई जाती हैं, है ना। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अरे कर लिया कोई बात नहीं चलेगा छोड़ दो, नहीं। अगर ऐसा हम कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ में, है ना, करने दो उनको, गलती करने दो, है ना। कितने माँ बाप अपने बच्चों को रोड क्रॉस करने देंगे अकेले? कितने बच्चे चाहेंगे उनके बच्चे ट्रैक पे जाके बैठ जाए, रेलवे ट्रैक पे? नहीं बैठने देंगे हम बोलेंगे नहीं ये गलत है। कितने बच्चे बोलेंगे, कितने माँ बाप बोलेंगे कि हमारे बच्चे गलत वर्ड बोलें, गलत तरीके से सीखें, गलत करें? कोई नहीं चाहता है। उसी तरीके से वो क्या करता है, अगर कोई करता भी है तो माता पिता उसको क्या करते हैं, कई बार सोटा भी लगाते हैं, कई बार मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। क्यों करते हैं ये? बिकॉज ऑफ लव, प्रेम की वजह से। और तो प्रेम जो है वो बुराई के साथ समझौता नहीं करता है। अगर हम अपने बच्चों से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम कभी भी उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। जब वो बुरा कर रहे होंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे ओके कोई बात नहीं है, नहीं मैं प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो भी। हम उनको क्या करते हैं, सुधारते हैं, क्योंकि ये प्रेम का एक भाग है, एक हिस्सा है। ओके तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि परमेश्वर हमको क्या करे, सुधारे। अगर हम मानवीय सोच से सोचते हैं तो हम कई बार ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को क्या कर दिया, माफ़ क्यों नहीं कर दिया, निकाल क्यों दिया, अदन की वाटिका में रखना चाहिए था। तो दूसरी चीज़ परमेश्वर जो बोलता है कि प्रेम जो है, प्रेम के पात्र के लिए भलाई की चाहत करता है। प्रेम जो है, जिससे प्रेम किया जा रहा है उसके प्रति भलाई की चाहत करता है। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो है वो भलाई चाहता है। क्यों परमेश्वर का प्रेम समझौता नहीं करता है बुराई के साथ में? यस, परमेश्वर एक पापी से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर एक पाप से नफरत करता है, और इसीलिए वो समझौता नहीं करता है। जब हम कुछ गलती करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर हमारे पाप के साथ समझौता नहीं करता, ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। पापों की क्षमा की आवश्यकता है। इसीलिए बाइबल में लिखा भी है, लाइक इवन एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते भी यदि हमसे पाप होते हैं, है ना, यदि हम पाप करते हैं, तो पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे सारे अधर्म से हमें शुद्ध करने के लिए और हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे क्षमा मांगे, क्योंकि क्षमा जो है वो क्या है, रिश्ते को बहाल करती है, रिश्ता बना देती है। इसलिए परमेश्वर कभी भी समझौता नहीं करता है बुराई के साथ है। तो परमेश्वर ने आदम के जीवन में भलाई को देखा। किसको देखा? भलाई को देखा है, इसलिए उसके पाप के साथ परमेश्वर ने समझौता नहीं किया। सच्चा प्रेम कभी भी समझौता नहीं करता। क्या भलाई देखी? अगर आदम यहाँ पर रहेगा अदन की वाटिका में तो क्या होगा? उसे निकालने का उसका वो जलन और नफरत नहीं थी आदम को निकालने से। परमेश्वर को नफरत और जलन नहीं थी, इसलिए नहीं निकाला उसने। परमेश्वर आदम से प्रेम करता था, इसलिए उसने अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया, क्योंकि उसको पता है कि यदि अपने पाप में जीवन के वृक्ष से तोड़ करके खा लेगा तो ये हमेशा अपने पाप की दशा में जीवित रहेगा, और ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। सोचो, यूहन्ना के 5वें अध्याय में 38 वर्ष से एक रोगी था। याद है? यूहन्ना के 5वें अध्याय में आप कहानी पढ़ोगे, 38 वर्ष से एक रोगी लेटा हुआ था बैतसैदा के पुल के पास में, और वहां पर यीशु मसीह आता है। तो वो कहता है कितने साल से? 38 वर्ष से लिखा हुआ है वहां पर। 1-2 साल की बात नहीं, 38 वर्ष बहुत बड़े लगते हैं ना हमको। सोचो, अगर आदम ने वो जीवन का फल खा लिया होता, और हम जानते हैं कि पाप की वजह से रोग लगते हैं, बीमारियां हैं, है ना, पाप की वजह से ही आया ना सब कुछ, बीमारी, तकलीफ, मुसीबतें सब जो आई हैं पाप की वजह से आई हैं, शुरुआत हुई है। तो सोचो अगर वो रोग उसके अंदर से कभी ठीक ही नहीं होता तो कैसी दशा होती। इसलिए परमेश्वर आदम की भलाई चाहता था, और परमेश्वर ने आदम को क्या किया? अदन की वाटिका से निकाल दिया। तो प्रेम जो है हमेशा क्या करता है? भलाई की चाहत करता है उसके प्रति जिससे वो प्रेम करता है। इसलिए प्रेम कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। तो यदि हम किसी से प्रेम करते हैं और हम परमेश्वर ने आदम के पापों को
छुपाया नहीं, परमेश्वर ने आदम को ढका। याद रखिए, परमेश्वर ने आदम के पाप नहीं ढके, आदम को ढका, है ना। पाप का परिणाम है उसके लिए, पाप का परिणाम हमको मिलता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि पाप से हमें छुटकारा दे देता है। क्रूस पे जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, परमेश्वर हमें पापों से क्षमा प्रदान करता है, लेकिन पाप के परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। जब दाऊद ने बत्शीबा के साथ पाप किया तो उसने पाप का परिणाम भुगता, उसे अपने बेटे को खोना पड़ा। यस दाऊद, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, लेकिन जो पाप किया है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, है ना। अपनी देह में हमको वो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो परमेश्वर ने बोलता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो बुराई को नहीं ढकता है ना। परमेश्वर का प्रेम उस व्यक्ति को ढक लेता है, उस व्यक्ति को ढक देता है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, लेकिन पापी से क्या करता है? प्रेम करता है। तो परमेश्वर ने एक मेमना बलिदान किया। तो जब भी कोई पाप करता है, एक निर्दोष को मरना पड़ता है ना। और उसने बोलता है कि उसने पाप किया और एक निर्दोष मेमने को वहाँ पर मरना पड़ा, बलिदान हुआ, उसका लहू बहाया गया और उसके चमड़े से उसके लिए वस्त्र बनाए गए, और अब आदम फ्री है, जा सकता है। उसके अंदर अब शर्म नहीं है, क्योंकि अब उसके पास वस्त्र है ना। वैसे ही वो एक चित्र था यीशु मसीह, आने वाले यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमारे लिए क्रूस पर मारा जाएगा। और पुराने नियम में जो बलिदान हुआ करता था वो हर साल के लिए था, है ना, एवरी ईयर। तो पुराने नियम में पाप जो थे वो सिर्फ छुपाए जाते थे, छुप गए थे, समझ लो, सब थोड़े समय के लिए, है ना, ढक दिए जाते थे या फिर। लेकिन नए नियम में पापों को क्या कर दिया है? मिटा दिया गया है। पाप क्या कर दिए गए? मिटा दिए गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा एकदम क्लीन कर दिया गया। अब वो हमें याद नहीं करता है कभी भी। तो यहाँ पर बोलता है कि जैसे कि हम यदि किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी बुराई को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यदि किसी के अंदर कोई गलत है, गलत आदत है, गलत है, तो हमें उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरत है। जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ऐसे ही भूल के नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर को पता है लेकिन वो बोल नहीं रहा है आदम से, है ना। आदम तू कहाँ पर है? ओ, आदम ने बोल दिया अरे मैंने ये कर दिया। तो परमेश्वर ने वहाँ पर तुरंत जजमेंट लेके आया, न्याय लेकर के आया। ओ परमेश्वर, आप छोड़ नहीं सकते थे? इतने बड़े परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं, है ना, प्रेमी हैं, आप छोड़ नहीं सकते थे? छोटी सी तो गलती है, फल तो एक आया। परमेश्वर तुरंत वहाँ पर न्याय लेकर के आया। दो चीज़ें शामिल थी इसमें। मैं बोला परमेश्वर आदम से प्रेम करता है, दूसरा परमेश्वर उसे सुधारना चाहता है ताकि आदम उसी दशा में रहे ना। तीसरा यहाँ पर परमेश्वर आदम की भलाई चाहता है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा कि ओके कोई बात नहीं है, कर दिया, कोई बात नहीं है, हम लोग चलो आप फेलोशिप करते हैं। ओ नहीं, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, और वो पाप को देख नहीं सकता। हैज़ टू बी मेमने को बलिदान करना पड़ेगा, है ना, लिखा जाना चाहिए, पाप मिटाया जाना पड़ेगा, तभी हमारी फेलोशिप हो सकती है, तभी संगति हो सकती है। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्या करता है? कभी भी समझौता नहीं करता है। तो परमेश्वर का प्रेम का अर्थ है तो उससे पहले हम एक पंक्ति पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह का 29:11 में क्या लिखा है? परमेश्वर क्या करता है? भलाई सोचता है हमारे बारे में। तो पवित्रता, उसकी पवित्रता की वजह से, उसके प्रेम की वजह से वो हमेशा हमारे बारे में क्या सोचता है? भलाई सोचता है। इसीलिए यिर्मयाह का 29:11 में क्या लिखा है कि मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। वो हमारे विषय में जो भी सोच रहा है वो लाभ का है। तो परमेश्वर में प्रेम का अर्थ उसकी सिद्धता की सर्वोच्च भलाई और महिमा की खोज करना है। क्या है? परमेश्वर में प्रेम का अर्थ उसकी सिद्धता की सर्वोच्च भलाई और महिमा की खोज करना है। और उसकी वजह से क्या होगा? इसका आशय यह है कि परमेश्वर में किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर में किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर स्वार्थी नहीं है। तो परमेश्वर के प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी होगा। परमेश्वर का प्रेम क्या नहीं है? स्वार्थी नहीं है। और जब परमेश्वर का प्रेम स्वार्थी नहीं है
तो वो कभी भी हम समझौता नहीं करेगा। हम समझौता क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में स्वार्थी हो जाते हैं, बहुत बार हो जाते हैं। लाइक हमारा प्रेम जो है स्वार्थी है। तो प्रेम के लिए हम जानते हैं यूनानी में कितने शब्द हैं? 4 शब्द दिए गए, है ना? फिलियो, स्टोर्गे, इरोस और अगापे, ये 4 शब्द दिए गए हैं। लेकिन इन 3 प्रेम में जो है, फिलियो, स्टोर्गे, इरोस में, इसमें क्या है? लाभ ढूंढता है आदमी, है ना? इसमें स्वार्थ ढूंढता है आदमी, कंडीशन ढूंढता है आदमी इन प्रेमों में। लेकिन अगापे की जब हम बात करते हैं तो ये स्वार्थ रहित है। परमेश्वर हमें कोई स्वार्थ नहीं ढूंढ रहा है इसलिए प्रेम नहीं करता है। नहीं, हम किसी से प्रेम करते हैं क्योंकि हमें उसमें स्वार्थ दिखाई देता है कई बार, और उस स्वार्थ की वजह से कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों पे क्या कर देते हैं? कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बट अगर हम परमेश्वर के अगापे प्रेम से यदि किसी से प्रेम करेंगे तो हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रॉन्ग इज रॉन्ग एंड राइट इज राइट, है ना? हम कई बार राइट को रॉन्ग क्यों कर देते हैं? हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, है ना? थोड़ा सा नीचे, थोड़ा ऊपर रॉन्ग है। अगर कोई लाइन आपने खींची है, ये लाइन से ऊपर या नीचे होना भी समझौता करना है। मार्ग यही है, इसी पर चलो। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं, दैट्स इट, और कोई मार्ग नहीं है। और जब हम उस मार्ग में समझौता करते हैं, नहीं मैं ये कर लूंगा तो मैं वहां चले, ये समझौता हो रहा है मार्ग के साथ में, है ना? यस, वचन के साथ कई बार हम समझौता कर सकते हैं। कई बार हम कलीसिया में समझौता कर सकते हैं। ओके, आज नहीं जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा कलीसिया, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक दिन बाइबल नहीं पढ़ना, एक दिन प्रार्थना नहीं करना, ये छोटे छोटे समझौते, छोटा जान पड़ता है हमको, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत खतरनाक है हमारे जीवन के लिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमको कई बार परमेश्वर की बड़ी योजना से बाहर लेकर के चली जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने, है ना? बाइबल बताती कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने। तो हम अगर यदि हमारे अंदर परमेश्वर का अगापे प्रेम भरा होगा, यदि हम परमेश्वर के अगापे प्रेम से भरे होंगे, और तब हमारे जीवन में कभी भी हम क्या नहीं करेंगे? कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाइबल क्या बोलती है? रोमियो का 5:5 में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। किसका प्रेम डाला गया है? परमेश्वर का प्रेम। बट कई बार हम उस प्रेम को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते, हम उस प्रेम के अनुसार चलते नहीं हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? हम अपने जीवन में कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर, अपनी सारी सामर्थ्य। किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, अगापे प्रेम से, है ना? स्वार्थ नहीं। कई बार हो सकता है कि हम परमेश्वर से भी प्रेम करने का स्वार्थ हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर मुझे ये दे दे, ताकि मैं शायद कलीसिया इसलिए जा रहा हूँ, शायद मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ कुछ पाने के लिए, हो सकता है मैं बाइबल इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं कुछ मिल जाए, मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, परमेश्वर को ऐसा करूँगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा और मेरे जीवन में आशीष लेके आएगा, व्हाटएवर। बट यहाँ पर बोला है कि जब भी आप करो तो कैसे करो? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और अगापे प्रेम जो है उसमें स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ समझौता भी नहीं होगा, है ना? जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ पर समझौता भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी उस चीज़ को हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो परमेश्वर हमारे परिस्थितियों में भी, हमारी परीक्षाओं में भी हमें अपना प्रेम देता है। कठिन परिस्थितियों में भी हम पड़ जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में भी हम गिर जाते हैं, तो परमेश्वर वहाँ पर हमें अपना प्रेम देता है। और जब वो हमें प्रेम देता है, उसका पता है क्यों देता है वो हमको वहाँ पर प्रेम? ताकि हम उन परिस्थितियों के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, ताकि हम उन परिस्थितियों के साथ समझौता ना कर लें। देखिए, परमेश्वर का प्रेम काफ़ी है हमारे लिए, है ना? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये परिस्थितियाँ मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगी। तो हम कई बार हम परिस्थितियों के सामने झुक सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। लाइक यहाँ पर आज इस दुनिया में बोलते हैं कि बहुत सारे विश्वासी हैं जो समझौता कर लेते हैं, बल्कि शायद कई बार हम अपने जीवन में, हम और आप भी कई बार बहुत सारे स्थानों में हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों में हम
समझौता कर सकते हैं। कुछ कारणों से किया जाता है ये समझौता। तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कई बार हम समझौता कर लेते हैं। नंबर 1, नकारे जाने का डर। कई बार हमको लगता है कि लोग हमें क्या कर दे देंगे, हमें त्याग देंगे, तो हम कई बार उनके साथ समझौता कर लेते हैं। लाइक संसार में लाइक ओ मेरा दोस्त मुझे छोड़ देगा अगर मैंने उसके साथ उठा नहीं, बैठा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो कई बार हम उसको उस डर की वजह से क्या करते हैं, हम समझौता कर लेते हैं। ओके ठीक है, ये रॉन्ग कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैं इसे खोना नहीं चाहता या मैं इससे दूर नहीं होना चाहता, इसलिए मैं कहा ओके चलेगा, समझौता हम कर लेते हैं। दूसरा कारण है आलोचना के डर की वजह से। कई बार लोग हमारी आलोचना करेंगे और इस डर की वजह से कई बार हम समझौता कर लेते हैं, है ना, ये हम समझौता कर लेते हैं। कुछ खो देने का डर, है ना, कुछ खो जाएगा मुझसे, यदि मैंने ये नहीं किया तो ये चीज़ मेरे हाथ से चली जाएगी, ये मेरे हाथ से चला जाएगा। और कई बार उन चीज़ों को पाने के लिए हम कई बार समझौता कर लेते हैं। कई बार लोग बिजनेस में, कई बार अपनी नौकरी में लोग समझौता कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे या मुझे गलत तरीके से सोचेंगे, चलो मैं कर लेता हूँ, है ना, लाइक थैंक यू। लाइक कई बार जब हम समझौता नहीं करते हैं, संसार जैसा करता है वैसा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आगे में उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो और ऐसा करके हम शैतान को मौका देते हैं। शैतान क्या करने आया है, चोरी करने, घात और हत्या करने आया है। तो जब हम अपने जीवन में इन परिस्थितियों में समझौता कर लेते हैं तो शैतान हमें क्या करता है, चोरी करता है, घात करता है और हत्या करता है। उसको हम मौका देते हैं और हम उसे, परंतु हमें क्या करना चाहिए, उसको मौका नहीं देना चाहिए। और अगर उसे रोकना चाहते हैं तो एक ही तरीके से रोक सकते हैं, समझौता ना करें। शैतान आपके जीवन में चुरा नहीं सकता, आप पे हमला नहीं कर सकता, आपको नष्ट नहीं कर सकता यदि आप समझौता नहीं करेंगे। ओके, तो समझौता क्या है, समझौता क्या है? तो समझौते का अर्थ है सोचने के दूसरे तरीके को स्वीकार करना, उसके अलावा जो आप विश्वास करते हैं या जो बाइबल कहती है। तो जो बाइबल कहता है और जो आप विश्वास करते हैं, हमारा जो विश्वास है ना यीशु मसीह पर, जो विश्वास करते हैं और जो बाइबल कहती है, उससे दूसरे तरीके से सोचना समझौता है। बाइबल जो कहती है लाइक थिंकिंग विद गॉड, ले परमेश्वर के साथ सोचना। जब मैं परमेश्वर के साथ नहीं सोच रहा हूं और मैं कुछ और सोच रहा हूं, ये समझौता है। क्या है? समझौता है। और ये समझौता क्या करता है हमारे जीवन में, लाइक तो विश्वास करते हैं या जो बाइबल कहती है उससे थोड़ा सा अलग सोचना। जो बाइबल कहती है उससे थोड़ा सा अलग, बाकी सब ठीक है, ये थोड़ा सा 0.000 थोड़ा सा नीचे जाके 0.001 इतना सा थोड़ा सा नीचे जाके क्या करना है, सोचना क्या कहलाता है, समझौता कहलाता है। और ये बोलते हैं कि इसे सफ़ेद झूठ भी कहा जाता है। सफ़ेद झूठ, कुछ बोला नहीं है लेकिन थोड़ा सा मिलावट है उसमें, वो क्या है, सफ़ेद झूठ भी कहला जाता है। ऐसी चीज़ें जो देखना, सुनना या बोलना क्योंकि आपके आसपास के लोग ऐसा करते हैं। समझौता क्या कहलाता है? क्योंकि वो चीज़ें करना, वो चीज़ें सुनना, वो चीज़ें बोलना और वो चीज़ें देखना जो आपके आसपास के लोग करते हैं, ये समझौता कहलाता है। कई बार हम कॉलेजेस में होंगे, स्कूल में होंगे, सब लड़के करते हैं तो मैंने भी कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? यू आर डिफरेंट, हम अलग हैं। एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते हम बिल्कुल अलग हैं और हम अगर उनके तरह करेंगे तो ये क्या है, समझौता है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता है। जो चीज़ वचन नहीं बोलता है वो मुझे नहीं करनी है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम समझौता नहीं कर रहे। जो बोलता है वचन वही मैं करूँगा तो मैं इसका मतलब समझौता नहीं कर रहा हूँ। उससे एक पॉइंट आगे पीछे भी नहीं, थोड़ी भी मिलावट नहीं, और ये करना ही क्या है, समझौता है। तो शैतान क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा लेकर के आएगा, थोड़ा थोड़ा। आदम की वाटिका में आदम हवा से क्या, छोटा सा ही तो फल है, खाएगी नहीं मरेगी। उसने परमेश्वर की आज्ञा के वायदे के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया, है ना। परमेश्वर की आज्ञा के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया। उस फल को तोड़ के खाया
और हम जानते हैं क्या हुआ, पाप जगत में आया। तो जब हम समझौता करते हैं, समझौता पाप को जन्म देता है हमारे जीवन में, और हम अपने आप को पाप में पाते हैं। ओके, तो कभी भी उन चीज़ों को मत करिए क्योंकि आपके आस पड़ोस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्टाफ में लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। और शायद आप नौकरी के स्थान में होंगे कि आपके स्टाफ में लोग ऐसा करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। ओके, मेरे बिजनेस में लोग इस तरीके से करते हैं। और कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, या बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, क्या करेगा, समझौता नहीं करना है। तो हमारा जो है एक अलग स्टेटस है ना, स्केल होना चाहिए बिलीवर्स का, विश्वासी का। तो हमें कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग बात है किसी को क्षमा ना करने से इनकार करना, ये भी एक समझौता है। शैतान आपके मन में वो डालता है। कई बार हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हम निर्णय ले लेते हैं हम क्षमा नहीं करेंगे, ये एक समझौता है। चुगली करना, है ना, चुगली करना, है ना, गॉसिप इंग्लिश में बोलते हैं। गॉसिप करना भी क्या है, एक तरीके का क्या है, समझौता है। और ये समझौता बोलता है कि ये समझौता हमें क्या करता है, बहुत दूर लेकर के चला जाता है, परमेश्वर से दूर लेकर जाता है धीरे धीरे। जब भी आप समझौता करने का निर्णय लें, ये 4 चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं, है ना। 4 परिणामों के बारे में सोच सकते हैं, ज़रूर सोचें, क्योंकि जब भी हम समझौता करते हैं तो उसके 4 परिणाम होते हैं, 4-5 भी होते हैं, जितने भी मेरे को 4 मिले आप आगे देख लीजिएगा। समझौता आपकी तरक्की को रोक देगा। क्या करेगा, आपकी तरक्की का नुकसान करेगा समझौता। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, आपकी तरक्की करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको ऊंचा उठाना चाहता है। लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ों में समझौता कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम जो बहुत बड़ा परमेश्वर ने रखा है वो हम वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाते हैं। यर्दन के इस पार कुछ 2.5 गोत्र रुक गए, वो कभी यर्दन के उस पार नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर समझौता कर लिया। उनको घास दृष्टि के हिसाब से भी कई बार हम चलते हैं, ये भी एक समझौता है। जब हम दृष्टि के अनुसार चलते हैं ना, हम देखी हुई चीज़ों के अनुसार चलते हैं, हम विश्वास से नहीं चल रहे हैं, ये भी एक समझौता है। परमेश्वर ने उनको वायदे का देश देने का वायदा किया है और वो उसमें नहीं जाना चाहते, ये भी एक समझौता है ना। तो कई बार हम बोलते हैं कि दानियल का चैप्टर बहुत अद्भुत है इसके लिए। दानियल के 12 अध्याय हैं, उनमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पर 12 अध्यायों में आप एक चीज़ देखेंगे, समझौता नहीं है वहाँ पर। वहाँ दानियल की किताब में उन लोगों ने समझौता नहीं किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, उन लोगों ने समझौता नहीं किया। और हम जानते हैं उनके जीवन में प्रमोशन आया है ना। उन लोगों ने क्या किया है, प्रमोशन को देखा है। प्रमोशन मीन्स लाइक हमारी तरक्की, हमारा बढ़ाव, हम बढ़ रहे हैं आप ऊपर। तो लूका का 16 और 10 पढ़ेंगे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। क्या बोला, ये पंक्ति बहुत अद्भुत है। जो थोड़े में, छोटी छोटी चीज़ों में यदि हम बोलते हैं कि समझौता नहीं करते, तो परमेश्वर एक दिन हमें बड़ी बड़ी चीज़ें देगा। जो थोड़े में समझौता कर लेता है वो थोड़े में झूठा है, अधर्मी है, वो बड़ी बातों में भी अधर्मी निकलेगा। तो परमेश्वर लाइक बोलता है ना, वाह मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए अब क्या कर, इन सिटियों पे राज्य कर, इस राज्य में, इसमें। तो परमेश्वर एक दिन प्रमोशन देने वाला। यदि हम छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर विश्वास योग्य बने रहते हैं, हम समझौता नहीं करते हैं, तो हम एक दिन एक स्थान पे पहुंचने वाले हैं। परमेश्वर हमको प्रमोशन देगा इवन इस धरती पे और आने वाले स्वर्ग के राज्य में भी। सिर्फ इस धरती पे ही नहीं, इस धरती पे तो देगा परमेश्वर हमको, लेकिन आने वाले स्वर्ग के राज्य में भी वो हमको क्या करेगा, प्रमोशन देगा, बड़े स्थान पे बिठाएगा हमको। और इसीलिए क्या बोलते हैं, समझौता वह है यदि आप जानते हैं कि ये सही है करना और आप उससे थोड़ा नीचे जाना पसंद करते हैं, तो वो क्या है, समझौता है। समझौता क्या है, आप जानते हैं ये करना राइट है, ये चीज़ राइट है, बट आप
सब कुछ करते हैं लेकिन थोड़ा सा नहीं करते हैं, तो उससे थोड़ा भी नीचे जाना क्या होता है, राइट नहीं है। श्रेष्ठ गीत की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं पंक्ति बोलते हैं कि श्रेष्ठ गीत पढ़ते हैं तभी आपको अंडरस्टैंड होगा वो वचन। दूसरा अध्याय और 15वीं पंक्ति। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। क्या बोल रहे हैं, छोटी लोमड़ियां, छोटी चीज़ें। हमको लगता है छोटी चीज़ें बहुत कहाँ इतना मैटर नहीं करती। कई बार हम लोग बोलते हैं छोटी चीज़ तो ये थोड़ा सा तो है, हम लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन बोलते हैं यहाँ बोलते हैं कि छोटी चीज़ें भी है ना, बोलते हैं छोटी लोमड़ियाँ, जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं। परमेश्वर हमें परमेश्वर एक बारी बनाना चाहता है, दाख की बारी बनाना चाहता है ना, जहाँ से दाख रस मरता हो, परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। लेकिन छोटी लोमड़ियाँ, छोटे छोटे समझौते हमारे जीवन को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। छोटे छोटे समझौते, इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। और वो समझौता हम कब नहीं करेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए होंगे, सच्चे प्रेम से भरे हुए होंगे। तो इसलिए हमें कभी भी हमें छोटी बातों में भी क्या रहना चाहिए, विश्वास योग्यता से बने रहना ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बने रहिए। 1 रुपया भी बड़ी चीज़ है, 1 रुपया भी बड़ी चीज़ है, उसमें भी विश्वास योग्य बने रहिए, एक छोटी छोटी चीज़ों में भी। ओके, दानियल के जीवन में हम देखते हैं दानियल ने कैसे तरक्की पाई, क्या किया उसने, क्या हुआ था। दानियल की किताब आप पढ़ते 6 अध्याय, तो दानियल वहां पर खड़ा हुआ है, राजा की आज्ञा निकली, दारा राजा की क्या आज्ञा निकली है, कोई भी अपने परमेश्वर से 3 दिन तक प्रार्थना नहीं करेगा। वहां पर जो भी करेगा उसके साथ क्या होगा, उसको शेर की मान में डाला जाएगा, जान का जोखिम है। 3 दिन की तो बात है, सिर्फ 3 दिन की बात है, बड़ी बात नहीं है, 1 ही दिन की तो बात है। आज अगर कलीसिया नहीं है तो क्या हो जाए, 1 ही दिन की तो बात है। यहां तो बोलते 3 दिन की बात है, लेकिन जान जा रही है। लेकिन दानियल ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और वहां पर समझौता नहीं किया। और हम जानते हैं दानियल के जीवन में क्या हुआ, दानियल के जीवन में बड़ी तरक्की आई। परमेश्वर ने दारा राजा ने बोलता है कि अब दानियल मेरे साथ बैठेगा, है ना, प्रधानमंत्री बना दिया उसको, है ना, अधिपति बना दिया उसको। क्यों बना दिया, क्योंकि दानियल छोटी चीज़ों में क्या है, विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने उसे भले से 3 दिन की बात है, लेकिन मैं परमेश्वर ने जो मुझे चीज़ें सौंपी हैं और जो करना राइट है उसे मैं बंद नहीं करूँगा। जो ये कर रहे हैं वो रॉन्ग है और इनके रॉन्ग की वजह से मैं राइट चीज़ें करना बंद नहीं करूँगा और मैं प्रार्थना करूँगा। उसने खिड़की खोली, प्रार्थना किया और उसे शेर की मान में डाल दिया गया और परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। शायद दानियल ने कभी नहीं देखा होगा ये। जब हम विश्वास योग्यता से बने रहते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में जब हम समझौता नहीं करते हैं, परमेश्वर हमारे सामने बड़े बड़े चमत्कार करता है और परमेश्वर हमारे पद को ऊंचा करता है। क्या करता है, पद को ऊंचा करता है। दानियल, अब वो जो 3 लोग थे जिन्होंने दानियल को डालने की कोशिश करी, अब वो शेरों की मान में और शेरों ने 2 मिनट में उनको चट कर दिया। लेकिन दानियल का क्या बढ़ गया, पद बढ़ गया, क्योंकि दानियल ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, समझौता नहीं किया। अगला पॉइंट यहाँ पर बोलता है कि दूसरी चीज़ है, समझौता आपकी आशीषों की हानि करता है या आपकी आशीषों को रोक सकता है। जब हम अपने जीवन में समझौता कर लेते हैं, हम परमेश्वर की आशीषों को रोक देते हैं, है ना। समझौता हमारी आशीषों को रोक सकता है। यशाया की पुस्तक उसका 1 अध्याय, यशाया 1 अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति। यस, 19वीं पंक्ति। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो 20वीं पंक्ति में पढ़ेंगे, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है।
बोलता है जब हम आज्ञाकारी बने रहते हैं। तो आज्ञाकारी बने रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहना, छोटी छोटी चीज़ों में भी समझौता ना करना, और ये हमारे जीवन में ब्लेसिंग लेकर के आता है। आज्ञाकारी बने रहना, संसार क्या करता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और परमेश्वर की ये आज्ञा है, परमेश्वर ने मुझसे ये करने को कहा, परमेश्वर का वचन ये बोलता है, और हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं। और हम जानते हैं कि हमने एक बार मैसेज भी रहते हैं, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, और इसलिए हम कर सकते हैं। और जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। हम समझौता नहीं करते परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ में। ओके, तीसरा पॉइंट है समझौता मेरी सुरक्षा की हानि करता है ना। यदि मैं समझौता करता हूँ तो मेरी सुरक्षा की हानि होती है ना, या मैं अपनी सुरक्षा खो देता हूँ। भजन संहिता 141 का 3 और यहोशू का 1:8 है ना। तो यहोशू का 1:8 में क्या लिखा है कि परमेश्वर यहोवा के ये व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, और रात दिन इसी पर ध्यान किया कर, क्योंकि ये क्या होगा, तेरे लिए सुरक्षा का कारण बनेगा, है ना। तो परमेश्वर की सुरक्षा, तो जब हम परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करते हैं, है ना, परमेश्वर के अपने वर्ड, अपने शब्दों के साथ समझौता नहीं करते हैं कि मेरे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शब्दों के साथ जब समझौता नहीं करते हैं हम सुरक्षित हैं। कई बार होता है ना, हमारे शब्दों की वजह से हम कई बार फंस जाते हैं। इसीलिए भजन संहिता 141 में दाऊद कहता है कि मेरे मुख पे तू पहरा दे, है ना, और मेरे होठों पे क्या कर, बंदिश कर, लाइक कि कोई भी ऐसी बात मेरे मुख से ना निकले। ओके, और परमेश्वर का वचन हमारे मुख से दूर नहीं होना चाहिए, कभी भी हमारे मुख से दूर ना हो। तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी इमरजेंसी आए, तो सबसे पहले हमारे मुख से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए, कोई और बातें नहीं, कोई और तरीका नहीं, कोई और चीज़ें नहीं। वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, ये शब्द हमारे मुंह से निकलने चाहिए। और इसीलिए हम जानते हैं जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और इसकी वजह से क्या हुआ, वो सुरक्षित था, है ना। यदि आदम और हव्वा उस वचन का इस्तेमाल करते और कहते कि प्रभु परमेश्वर ने कहा है, ये उसकी आज्ञा है, दैट्स इट, हम नहीं सुनने वाले कुछ और, नो कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं होगा। और बोलते हैं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा खो दी जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने मुख से नहीं बोला, है ना, उसके साथ समझौता कर लिया। चौथा पॉइंट है समझौता हमारी गवाही की हानि करता है। समझौता जो है वो हमारी गवाही को क्या कर देता है, खराब कर देता है। हमारे जीवन में कई बार हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में, जब हम अपने काम के स्थान पे, बिजनेस के स्थान पे, या संसार में अपने रहने के स्थान में, जब हम छोटी छोटी चीज़ों में समझौता करते हैं, लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या कर देता है, हमारी गवाही को क्या करेगा, खराब कर देगा। और जब हम समझौता नहीं कर रहे, हम जानते हैं दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, पूरी भीड़ बैठी हुई है, झुकी हुई है, बाव डाउन कर रही है ना, लेकिन शद्रक, मेशक क्या है, खड़े हुए वो आराम से, और बोलते हैं कि उन्होंने सर नहीं झुकाया, समझौता नहीं किया। और हम जानते हैं कि बाद में राजा झुका हुआ है उनके सामने, परमेश्वर के सामने। कौन झुक गया, राजा, जो सबको झुका रहा था वो झुक गया, क्योंकि इनका परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर। तो जब हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम जब समझौता नहीं करते हैं हमारे जीवन में, तो हम दूसरों के लिए गवाही बनते हैं, ताकि वो परमेश्वर को फॉलो कर सकें, वो परमेश्वर के पीछे चल सकें, और लोग कहें अरे मैं जानता हूँ ये नहीं करेंगे, ये क्रिश्चियन है, ये मसीह लोग हैं, ये किसी भी चीज़ में नहीं समझौता करेंगे, है ना। एक गवाही हमको बनानी ज़रूरी है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में भी गवाही बनानी बहुत ज़रूरी है। कैसे बनाएंगे, जब हम समझौता नहीं करेंगे। और वो कैसे होगा, जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम समझौता नहीं करता है बुराई के साथ, नेवर एवर। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम से भरे रहना है। कैसे हम परमेश्वर के प्रेम से भरे रहेंगे, परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने दो, है ना। यस, परमेश्वर आप मुझसे प्रेम कीजिए, और उसके प्रेम से उसी को प्रेम करिए, है ना, आगापे से प्रेम करिए,
यस, पतरस पहले परमेश्वर से प्रेम करता है अपने प्रेम से, और वो हार जाता है। बाद में यीशु मसीह उसके पास जाता है यूहन्ना के 21वें अध्याय में, और अब परमेश्वर उसे अपना प्रेम देता है, और पतरस रोने लगता है, और पतरस अब परमेश्वर के पीछे चलता है, फॉलो करता है पूरी तरीके से, क्योंकि अब वो परमेश्वर को परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करता है। हमें परमेश्वर को परमेश्वर के प्रेम से यानी अगापे से प्रेम करना है, और जब हम अगापे से प्रेम करेंगे हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। इवन हमारे रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो कलीग्स हो, चाहे वो माता पिता हो, बच्चे हों, हमारे जीवन में जब हम अगापे प्रेम से भरे होंगे और हम अगापे प्रेम करेंगे, हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। राइट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ रॉन्ग, है ना। परमेश्वर ने ये नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला दाऊद मेरे हृदय के अनुसार है, तो परमेश्वर ने उसके पाप छुपाए नहीं। ए दाऊद, तूने बत्शेबा के साथ पाप किया है, मैं प्यार करता हूँ तुझसे, मैं प्यार करता हूँ, बट जो तूने किया है वो रिवील्ड है, वो छुपाऊंगा नहीं मैं, है ना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। बाइबल में आपको बहुत खूबसूरत मिलेगा, बाइबल में परमेश्वर ने सबकी अच्छाइयाँ नहीं लिखी हैं, परंतु जो उन्होंने गलत किया वो भी लिखा है उसने। बाइबल एक सच्ची पुस्तक, वो कभी भी कोई चीज़ छुपा नहीं रही है, वहाँ पर कुछ भी छुपाया नहीं गया, उसमें सब रिवील्ड किया गया। दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर के हृदय के अनुसार है, लेकिन पाप किया, परमेश्वर ने उसको भी लिखा। दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप की। मूसा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बट चट्टान पे लाठी मारना, नो कॉम्प्रोमाइज, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, और नो कॉम्प्रोमाइज, मैं कोई समझौता नहीं करने वाला यहाँ पर, तू इस समय वायदे के देश में नहीं जाएगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये मूसा के लिए अच्छा था, और ये उस पब्लिक के लिए अच्छा था। परमेश्वर भलाई चाहता है, परमेश्वर सुधारना चाहता है ताकि आगे को कोई ऐसी गलती ना करे। और दूसरी चीज़, परमेश्वर चाहता है कि क्या हो, ये लोग गलत मार्ग पर ना चलने लगे, है ना। कहीं ऐसा ना हो सब लोग बलवा करके अलग चले जाएं, और अगर वो अलग गए तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़केगा, जो अन्य जाति पे भड़क रहा था अब वो इनके ऊपर भड़केगा, और ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर हर एक रिलेशन में अगापे प्रेम से क्या करना है, ऑपरेट करिए, और हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ईविल इज़ ईविल एंड ट्रुथ इज़ ट्रुथ, है ना। बुरा बुरा है और भला भला है, हम ऐसा बताएंगे। हम बोलेंगे नहीं भाई, गलत है तो गलत है, और सही है तो सही है। सही से नीचे मत जाइए और गलत से ऊपर मत जाइए, है ना। समझ रहे हैं। तो हमारे जीवन में एज अ क्रिश्चियन होने के नाते हमें एक गवाही सेट करनी है, गलत तो गलत, सही तो सही। हर एक रिलेशनशिप में हमको ऐसा करना है। मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि दोष लगाने वाली बात है, बट हम क्या यीशु मसीह, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय निकाला आदम के लिए, यस निकाला। परमेश्वर स्वयं से आया, बलिदान दिया। प्रेम करता है तो बलिदान भी देना पड़ता है ना। कहीं आप ये पंक्ति लेके जाएंगे और सबके ऊपर नजर रखेंगे, रॉन्ग है, गलत, खत्म, वैसा नहीं। मैं कह रहा हूँ समझौता मत करिए, गलत गलत है उसके साथ समझौता मत करिए, बट प्रेम क्या करता है, सब बातों को सह लेता है ना। सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज भी धरता है। तो धीरज धरिए, प्रेम कीजिए, आशा रखिए, और समझाइए और सुधारिए। तो मैं दो चीज़ें, प्रीति शामिल है, सुधार शामिल है, और भलाई की इच्छा करिए उसके जीवन में, जिसके साथ भी हैं, रिलेशन में भी हम कहीं पर भी हैं। तो तीन चीज़ें याद रखिए, प्रीति रखिए उसके साथ में, क्या करना है, सुधारना है, दैट्स रॉन्ग, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, उसके प्रति भलाई सोचिए कि उसके लिए क्या भला है। ओके, आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर, और सच्चा प्रेम कभी समझौता नहीं करता पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। बस सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। सॉन्ग है गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां दें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर हो और इसलिए पिता परमेश्वर आप पाप के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि हम अपने पापों में गिरे हुए थे लेकिन आपने हमें बचाया प्रभु, आपने हमारे लिए कीमत भरा प्रभु,
धन्यवाद देते उस बलिदान के लिए, उस लहू के लिए जो आपने हमारे लिए उस क्रूस पर दिया था, ताकि हमें पापों की क्षमा मिले। प्रभु धन्यवाद हो यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से भलाई दिखाना चाहते हो। प्रभु धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपके स्वभाव के लिए। आप चाहते हो कि हम आपके स्वभाव को समझे। प्रभु धन्यवाद हो यीशु मसीह, आप अद्भुत हो, आप महान हो। प्रभु आप चाहते हो प्रभु हम किसी भी छोटी सी भी चीज़ों के साथ हम समझौता न करें, लेकिन हम आप पर भरोसा रखें, आपके वचन का सहारा ले। प्रभु आपकी अगुवाई में चले और आपके राज्य के लिए बढ़े। प्रभु होने देना इस वचन को समझने के लिए आप हमारी सहायता करना, हमारी समझ को खोलना, हमसे बातें करना प्रभु, ताकि जिस तरीके से आपको महिमा देना चाहिए उस तरीके से संपूर्ण और सारी महिमा दे सके, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करना प्रभु। जो भी सवाल जवाब होगा उसमें आप हमसे बातें करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो 4 चीज़ें हमारे जीवन में, आशीष, बढ़ोतरी यानी कि प्रमोशन, और तीसरा है कि सुरक्षा, और चौथा है गवाही। ये 4 चीज़ों में यदि हमें बढ़ना है तो कभी भी समझौता मत करिए, कहीं पर भी, किसी भी चीज़। आमीन।